हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिया गया चित्र ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न पदों को प्रदर्शित करता है। ए, बी, सी, डी रिक्त पदों को भरिए तथा बताइए कि एटीपी का प्रयोग हो रहा है अथवा वह विमुक्त हो रही है। यह भी बताइए कि NAD+H+ इस स्थिति में उत्पन्न होती है या नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो वायवीय तथा अवायवीय श्वसन दोनों में ही सामान्य होती है। यह वायवीय व अवायवीय दोनों ही श्वसन में पाई जाती है, श्वसन में सामान्य होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा दो पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है। दो पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है। अतः यह ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के बनने की एक प्रक्रिया होती है तथा इस प्रक्रिया में कुल 10 चरण शामिल होते हैं और यह प्रक्रिया जो है यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को दर्शाया गया है तथा हमें इसके विभिन्न चरणों में जो उत्पाद बन रहे हैं उनको पहचानना है। तो सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है और यहाँ पर एक एटीपी का उपयोग होता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। यह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है, यानी ए जो है वह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को दर्शा रहा है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वह फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में परिवर्तित होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में परिवर्तित होता है और इस चरण में एक एटीपी अणु का फिर से उपयोग होता है, यानी ई में एटीपी से एडीपी बनता है, यानी कि यहाँ पर अकार्बनिक फॉस्फेट और एडीपी का निर्माण होता है, यानी ई में एटीपी का उपयोग हो रहा है और जो बी है वह फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को दर्शा रहा है। अब जो सी है यह ट्रायोस फॉस्फेट को दर्शाता है, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से ट्रायोस फॉस्फेट का निर्माण होता है। यहाँ सी जो है यह ट्रायोस फॉस्फेट को दर्शा रहा है। अब सी से यानी ट्रायोस फॉस्फेट अब ट्रायोस बिसफॉस्फेट का निर्माण करेगा। यहाँ पर डी जो है वह ट्रायोस बिसफॉस्फेट को दर्शा रहा है, ट्रायोस बिसफॉस्फेट, तथा इस प्रक्रिया में एक NADH+H+ का भी निर्माण होता है। अतः हमने दिए गए प्रक्रम में ए, बी, सी व डी को पहचाना है। अब हमसे पूछा गया है कि एटीपी का उपयोग हो रहा है या विमुक्त हो रही है। तो जो ई पद है वहां पर एटीपी का उपयोग हो रहा है और यहाँ इस स्थिति में NADH+H+ उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ NADH+H+ उत्पन्न नहीं होता है, केवल और केवल एटीपी का उपयोग होता है। अतः ए, बी, सी व डी को हमने पहचाना है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।